औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अली मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुआए निजात। तो नाज़रीन, आज एक बहुत अहम मसले पर बातचीत होगी। शेखुपुरा समेत पंजाब के अक्सर शहरों में तजावजात का खेल दहाइयों से जारी है। दिखावे की कार्रवाइयां, मीडिया पर फोटो सेशन, जुर्माने और चंद रोज सफाइयां, मगर हकीकत ये है कि कब्जा माफिया दोबारा सर उठा लेता है। इंतजामिया का दोहरा म्यार ये है कि गरीब रेडी बानों और छोटे दुकानदारों पर लाठियां बरसाई जाती हैं, जबकि असल सरप्रस्त अफसरान और सियासी चेहरे महफूज रहते हैं। इसी हकीकत का पर्दा चाक करने के लिए मेरे साथ आज इस वक्त मौजूद हैं आदिल चौधरी साहब। आदिल चौधरी साहब से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि आज के मौजू पर वो क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो आदिल साहब, आज आपके साथ हमारी बात होगी इंशाल्लाह। इश्यूज हैं तजावजात के, उन पर। तो शहरी बार बार देखते हैं कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन होता है, शोर मचता है, मगर चंद दिनों के बाद वही कब्जे दोबारा खड़े हो जाते हैं। ये चक्कर कब तक चलेगा? जी बिल्कुल। ये खेल जो है दहाइयों से जारी है और अफसोसनाक ये है कि ये सब इंतज़ामिया के नाक के नीचे हो रहा है। हर चंद माह बाद बड़ा ऑपरेशन दिखाया जाता है ताकि अवाम को ये तासर मिले कि शहर को तजावजात से पाक किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ये सब वक्ती दिखावा होता है, वक्ती ड्रामा होता है, जिसके पीछे कोई संजीदा हिकमत अमली नहीं होती। ये सारा वक्ती उबाल होता है। असल मकसद अवाम को चंद दिन के लिए खामोश करना और अपनी कारकर्दगी का ढोल बजाना होता है, मसले का मुस्तकिल हल पेश करना नहीं। तो ये सिलसिला जो है आपने देखा होगा कि बहुत चंद मतलब 6-7 दहाइयों से चल रहा है और मेरा ख्याल है कि ये चलता रहेगा। हमारा निज़ाम ही ऐसा है। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि कब्जा माफिया रिश्वत देकर दोबारा दुकानें जो हैं वो रेडियां और गैर कानूनी तमीरात लगा लेता है। क्या वाकई इंतजामिया इतनी बेबस है या ये जानबूझकर आंखें बंद करती है? जी, ये बेबसी नहीं बल्कि दानिस्ता बेहिसी और मिली भगत है। कब्जा माफिया इंतजामिया के एहलकारों की जेबें गर्म करता है और फिर चंद ही दिनों बाद आप देखते हैं कि वही रेडियां और गैर कानूनी तामीरात, तजावजात और सब अपनी जगह पे दोबारा खड़ी हो जाती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि इंतजामिया जो है वो बता लेती है, वो बाकायदा मंथली लेती है इनसे। अगर इंतजामिया वाकई चाहे तो मुस्तकिल बुनियादों पर इनको ख़त्म करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, मगर चूँकि इस निज़ाम में करप्शन की जड़ें बहुत गहरी हैं और मैं ये कहूँगा कि ये डीएनए में शामिल हो चुकी है इंतज़ामिया के। ये जो करप्शन है, इसलिए रिश्वत के बदले आंखें बंद कर ली जाती हैं और आवाम को जो है बार बार धोखे में रखा जाता है और आवाम को ये मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। क्या इस तरह से हो सकता है कि ये जो रिश्वत का बाजार गर्म रहता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है किसी तरीके से? जी बिल्कुल, कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए एक मरबूत निज़ाम की ज़रूरत है और असल में जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये इनके डीएनए में शामिल हो चुका है, इसलिए इसको ख़त्म करना इतना आसान भी नहीं होगा और इतना इजी नहीं होगा। ख़त्म हो सकता है लेकिन इसके लिए मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है और क्या कहते हैं उसको, जो तजावज़ात होती हैं इनके खिलाफ ऑपरेशन, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि सियासी ड्रामा होता है जिसका असल मकसद जो है वो मुखालफिन को दबाना और फोटो सेशन कराना होता है। असल मकसद कुछ और होता है, दिखाया कुछ और जाता है, जिसके नतीजे में अवाम जो है वो वहीं रहते हैं और इनकी जो सियासतदान हैं या इंतज़ामिया के अफसरान हैं, अरबाब अख्तियार हैं, ये फ़ायदे में रहते हैं। अक्सर फोटो सेशन में हम देखते हैं कि रेडियां तोड़ दी जाती हैं, वहां से उठा दी जाती हैं। अवामी शिकायत के मुताबिक रेडी बानों और छोटे दुकानदारों पर तो फौरन डंडे बरसाए जाते हैं, लेकिन बड़े प्लाजों और बाअसर शख्सियात के कब्जे क्यों नजरअंदाज कर दिए जाते हैं? क्या कहेंगे? यही असल मुनाफिकत है जिसने निज़ाम को खोखला कर दिया है। कमज़ोर और गरीब लोग आसान शिकार हैं, इन्हें गिरफ्तार करके जुर्माने कर दिए जाते हैं, इन पर थोड़ी सख्ती की जाती है और कामयाबी दिखा दी जाती है। लेकिन जब बड़े सरमायादारों, सियासी ख़ानदानों, ये जो कब्ज़ा माफियाज होते हैं, इनके असल सरगनों की बात जब आती है तो इंतज़ामिया बिल्कुल बेबस हो जाती है, इनकी ज़ुबानें बंद हो जाती हैं और हाथ बंधे हुए महसूस होते हैं। ये दोहरा म्यार है और इस बात का सबूत है, ये इस बात का सबूत है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं बल्कि ताकतवर के लिए ढाल और कमज़ोर के लिए जो है ताज़ियाना बना दिया गया है। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन महज सियासी ड्रामा है जिसका असल मकसद मुखालफिन को दबाना और फोटो सेशन करना है?
हाँ जी, बिल्कुल। ये ऑपरेशन ज़्यादातर सियासी मकासद के लिए होते हैं, जहाँ मुखालफिन का असर और रसूख ज़्यादा हो या मतलब जहाँ इंतज़ामिया जो है अपनी कामयाबी दिखाना चाहती हो और उनको पता हो कि हम यहाँ पे जो काम करेंगे तो इसका शोर-शराबा होगा, ये मतलब अवाम की नज़रों में आएगा। वहाँ ये माहौल बना लेते हैं, वहाँ धुआंधार कार्रवाइयाँ करते हैं, तकारीर करते हैं, मीडिया को बुलाते हैं, फ़ोटो सेशन करते हैं और शाम तक जो है वो फाइलों में कामयाबी जो दर्ज करके असल में ना हमारा मीडिया भी मैं बड़े कहूँगा माजरत के साथ कि हमारा मीडिया जो है इसका भी किरदार कुछ जो है ना पिछले चंद सालों से ठीक नहीं रहा है और मीडिया भी जो है ना इन चीज़ों को हवा देता है। वो आप समझते हैं कि क्यों उसके पीछे क्या मतलब मकसद कार फरमा होता है और फिर जब ये कार्रवाइयाँ करते हैं तो ऐसे बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं कि जैसे इन्होंने पूरा जो है ना कोई मुल्क फतह कर लिया हो। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अवाम के जो मसाइल है वहीं के वहीं रहते हैं, सिर्फ इनकी चांदी हो जाती है। अच्छा, ये बताइए कि अगर दहाइयों से यही खेल चल रहा है तो फिर आवाम को उम्मीद किस बात पर होनी चाहिए? क्या कभी इस नासूर का मुस्तकिल इलाज हो सकता है? जी देखें, उम्मीद तभी पैदा हो सकती है जब असल मुजरमों को कटहरे में लाया जाए। कब्ज़ा माफिया के साथ साथ उन अफसरान और अहलकारों का एहतसाब भी ज़रूरी है जो रिश्वत के बदले इनके सरपरस्त बनते हैं। जब तक ये ताकतवर नेटवर्क नहीं टूटेगा, मसला जूं का त्यों रहेगा। अवाम के साथ असल जो कि यही कुछ हो रहा है, इन्हें हर बार गारंटी दी जाती है, मतलब कारकर्दगी का ख्वाब दिखाया जाता है और कारकर्दगी का ख्वाब दिखाकर फरेब दिया जाता है। मुस्तकिल इलाज सिर्फ शफाफ कार्रवाई, सख्त कानून और यकसा इंसाफ के निफाज से ही मुमकिन है, लेकिन यकसा कानून और इंसाफ इस मुल्क में मिलना बहुत मुश्किल है, अप्लाई होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस निज़ाम की जड़ें जो हैं, इस गंदे निज़ाम की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि इनको जो है वो आसानी के साथ जो है वो इनका सफाया नहीं हो सकता। अच्छा, आखिर में आप ज़िले इंतज़ामिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी हाँ, मेरा पैगाम बहुत वाज़ेह है। ये शहर और इसके शहरी आपके मातहत नहीं बल्कि आप उनके मातहत हैं। अवामी खिदमत आपका असल फ़र्ज़ है और अगर आप इस फ़र्ज़ से गाफिल रहेंगे तो तारीख़ आपको माफ़ नहीं करेगी। तजावज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ सिर्फ वक्ती दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक मुस्तकिल, शफ़ाफ़ और बेखौफ निज़ाम कायम किया जाना चाहिए। अगर आपने अवाम को धोखा देना बंद न किया तो एक दिन अवाम खुद आपसे हिसाब लेगी और ये निकाब हमेशा के लिए नोच डालेगी। और ये मैं जो बातें कर रहा हूँ इसका मुज़ाहरा अभी हमारे हमसाया ममालिक में इसी खिते के ममालिक हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, उसमें ये हो चुका है। मैं नहीं चाहता या अवाम भी नहीं चाहते कि ऐसा कोई तजर्बा यहाँ पाकिस्तान में हो। बेहतर तो यही है कि आप लोग जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें और आवाम को वाकई आसानियाँ फराहम करें। बहुत शुक्रिया आदल साहब, आपने हमें आज इस प्रोग्राम में टाइम दिया। तो नाज़रीन, तजावज़ात का ये खेल सिर्फ गरीबों को रौंदने और कब्ज़ा माफिया को नवाजने का जरिया बन चुका है। दहाइयों से जारी इस सर्कस ने अवाम के अतमाद को अखाड़ डाला है। अगर आज भी इंतज़ामिया ने अपनी आंखों से ये नकाब ना उतारा तो आने वाली नस्लें इस बदअनवानी की कीमत चुकाएंगी और तारीख इस गफलत को कभी माफ़ नहीं करेगी। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।